गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्ट करते हैं हम यहाँ मार्केट से। यहाँ पे मार्केट में आ गए हैं हम राखी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि राखी है, रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग है तो राखी से ही रिलेटेड होंगे। तो स्टार्टिंग भी हमने की है आज राखी से ही। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ राखी, जो कि बहुत प्यारी प्यारी सी राखी थी। ऐसा मन हो रहा था कि हाँ साड़ी ही ले लूँ, साड़ी ले लूँ, बट ऐसा होता नहीं है कि सारे हम ले लें। तो यहाँ पे मैंने एक इसमें से राखी ली जो कि मुझे अच्छी लगी। मुझे ना थोड़ा सा ऐसे कुछ लिखा उखा टाइप होता है ना, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे कुछ लिखा वगैरह ऐसा यही मैं राखी ली थी, किंग ब्रो। मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं यहाँ पे फिर ले ली। यहाँ पे फिर मेरे पति देव जी जो है वो ब्लॉग शूट कर रहे थे। हालांकि वो करते नहीं हैं, कितनी मिन्नतें मुझे करनी हो पड़ती है जब जाके वो करते हैं, लेकिन फिर भी आज नहीं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले की ब्लॉग है तो उन्होंने कर दी। हालांकि यहाँ पे थर्सडे को राखी था और ये वेडनेसडे का क्लिप है। तो यहाँ पे हम राखी वगैरह ले लेंगे फटाफट से, और बहुत सारी चीज़ें सूट भी नहीं थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी कुछ गिफ्ट वगैरह लेने के लिए, क्योंकि बाबू की जो बहन आएगी उसके लिए तो हमें गिफ्ट लेना है। लेकिन हम लोग गए थे रात में तो मुझे उतना कुछ समझ में आ नहीं रहा था। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चे को वो चीज़ देना चाहिए जो वो यूज़ करे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम उन्हें कुछ भी दे दें जो वो यूज ही ना करे। तो फिर जाके मुझे यहाँ पे स्टडी टेबल अच्छा लगा, क्योंकि ये बच्चा के यूज़ का ही सामान था। तो मैं यहाँ पे स्टडी टेबल देख रही थी, तो मुझे ये जो स्टडी टेबल है ना उसकी कलर बहुत ही प्यारी लग रही थी। बट मैंने यहाँ पे ये नहीं लिया क्योंकि उसमें कुछ ना प्रॉब्लम्स था, तो जिस वजह से मैंने यहाँ पे ये नहीं लिया। फिर मैंने यहाँ पे ये पिंक वाली जो स्टडी टेबल है वो ली, बट क्या ही बोलूँ, ये लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे बाद में पता चला, मेरे बेटे ने बताया कि उसके पास ऑलरेडी स्टडी टेबल है। अभी तो क्या करेगी सामान वगैरह ये सब लेकर के, और इतना मतलब बॉडी थक गया है ना, क्योंकि दिन में हम कहीं और गए थे जहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था वो करने के लिए। वो करके आई, फिर मार्केट गई, फिर वहाँ से आई, फिर कहीं काम में गई, फिर वहाँ से आई, फिर कहीं काम में गई, फिर जाके अभी थोड़ी देर पहले मार्केट से आए हैं। तो थोड़ा बहुत जो भी सामान लेना था वो ले। हालांकि जो सोची थी वो नहीं कुछ ऐसा मिला, क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास। और मेरी आंखें देख के आप लोगों को लग रही होगी, और पता है मुझे 2-3 दिन से मैं ऐसे ही छुट्टी में हूँ, कोई भी काम नहीं कर रही, क्योंकि इतना मतलब मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो कल मॉर्निंग में है रक्षाबंधन। देखिए क्या क्या सेलिब्रेशन होता है, क्या नहीं होता है। बस अभी जा रहे हैं, बस खाना वाना खाएंगे और पहले तो नींद लेंगे, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आंखें देख सकते हैं, कल भी मैं 1:30 बजे रात तक काम की हूँ। दिन में मैं बिल्कुल भी काम नहीं करी, दिन में मैं पूरे टाइम छुट्टी में रह रही हूँ, और दिन का जो मेरा काम है उससे मैं रात में कर रही हूँ। और 1:30 बजे सोई, और मतलब 1-2 घंटे सोने के बाद फिर से मैं उठ गई, और सही से मुझे नींद भी नहीं है। और आज पूरे दिन थकी, ऐसे आंखें मेरी देख अजीब सी हो रही है। तो फटाफट से भी पहले खाना निकालते हैं, और उसके बाद पहले पूरी अच्छी वाली नींद लेते हैं, फिर सुबह में मिलते हैं फ्रेश होके, ठीक है। तो बने रहिए ब्लॉग में, मॉर्निंग में मिलते हैं। और ये है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के हमने झाड़ू पोछा वगैरह सारा किया था, और हमारी मेड भी थी, वो भी हेल्प कर रही थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रक्षाबंधन था तो आज मतलब ऐसे तो पूजा हर रोज़ करती हूँ, पाठ करती हूँ, जो भी था। और तो मैंने यहाँ पे अपना सबसे पहले पूजा किया, भगवान जी को भोग लगाया, और उसके बाद जो है तब हम अपना आरती वगैरह करेंगे, और फिर जाके हम खाना वगैरह में लग जाएंगे। क्योंकि आगे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, हम चारों ने अपने अपने भाई बहन के साथ ही राखी सेलिब्रेट किया है बहुत ही अच्छे से। और एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप सभी को पता है कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। मतलब मेरे अपने पेरेंट्स के ना तो मेरी कोई भाई है ना ही कोई बहन है, मैं अकेली ही हूँ। और जहाँ तक आप लोग को पता है कि मुझे कोई बेटे भी नहीं है, मेरे सिर्फ 2 बेटे ही हैं। लेकिन जो ये रक्षाबंधन होता है ना, वो भाई बहन का त्यौहार होता है, और अगर भाई को बहन ना हो तो उसको उसकी कमी खलती है, या फिर बहन को भाई ना हो तो उसको उसकी कमी खलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि
अपना भाई बहन होना वो मैटर नहीं करता है कि आपके पास अपना ही भाई बहन हो, लेकिन आपस में प्रेम नहीं हो, एक दूसरे से जलन हो, द्वेषता हो, तो अपना ही रह के क्या ही करेगा। अगर कोई दूसरा ही है, आपका कज़न ही है, लेकिन वो आपको प्यार देता है, रिस्पेक्ट देता है, समय पे आपके लिए अवेलेबल रहता है, तो मुझे लगता है कि अपना या पराया कुछ नहीं होता है। आपका कितना एक दूसरे से लगाव है, प्यार है, वो आप मतलब ज़्यादा डिपेंड करता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोग को अगर मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ना मेरी माता रानी, उनको भी प्रणाम कर लीजिए। और यहाँ मेरे बच्चों का सबसे पहले राखी हो रहा है। यहाँ पे मेरे दोनों बेटे बैठ गए हैं और बेटी हमारी आ गई हैं, और ये यहाँ पे राखी बांधेंगी दोनों भाइयों को। और जहाँ तक मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैं थोड़ा सा दूसरे माइंड की लड़की हूँ। मतलब मुझे किसी भी फेस्टिवल को या फिर कोई भी ओकेज़न हो ना, तो उसको थोड़ा अच्छे से एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम किसी के लाइफ में नहीं होती, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उस समय पे उस प्रॉब्लम्स को दूर रख करके उस मोमेंट को एंजॉय करना ना, ये मेरी फितरत है। और मतलब ऐसा बोलूँ ना कि मेरे दोनों बच्चे भी मेरे पे ही गए हैं, क्योंकि जैसे मैं किसी भी मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करती हूँ ना, मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं। तो मेरे दोनों बेटों को ना मतलब ये चीज़ बहुत शौक है कि हाँ उसकी बहन आए उसको राखी बांध दे प्यार से। हालांकि ये लड़ते भी बहुत है, बड़ा वाला है तो बड़ी वाली से उसका ज़्यादा होता है, और छोटा वाला को सबसे ज़्यादा छोटी वाली से। और चाहे कितने भी मतलब लब बोला, मैं बोली, चाचू इसके बोले कि अरे पहले बड़े भैया को राखी बांधता है, लेकिन इसको था कि नहीं, पहले मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी फिर भैया को राखी बांधूंगी। तो यहाँ पे इन दोनों छोटे छोटे को बहुत ज़्यादा लगाव है और इन दोनों बड़े को बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मतलब आपका अपने बड़े को क्या है वो मैटर नहीं करता है, आपके बच्चे को आपने कैसा संस्कार दें यहाँ पे वो मैटर करता है। इनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़े लोगों का ऐसा होता है कि चलो कभी मनमुटाव हो भी जाता है, हर फैमिली में होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली में या आपके फैमिली में या किसी के फैमिली में, हर फैमिली में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, अप एंड डाउन। बट आपके बच्चे का मतलब प्यार है ना, वो एक दूसरे के लिए हमेशा रहना चाहिए, एक दूसरे का हमेशा रिस्पेक्ट करे, हमेशा एक दूसरे से प्यार करे। आपके फैमिली में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसको कोई मतलब ना हो। तो मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे मतलब कभी भी उन लोगों को ये न लगे कि हाँ ये कज़न है या फिर ये खुद की है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इनका प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए और इनका प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरे कुंज का क्या है ना, मतलब मैं गिफ्ट लाई थी तो इन लोगों ने बताया कि उसके पास है तो क्या ही करिएगा आप, दे करके वो यूज भी नहीं करेगी। तो फिर मैं सोची कि चलो बच्चों को ना खाने वाला चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं कुछ खाने का यहाँ पे लेके आई थी। तो ऐसे करके, और पता है जब ये सारे लोग मतलब बच्चे जुड़ जाते हैं ना, तो एक दूसरे से थोड़ा सा रफ भी बात करते हैं, रे वो क्या क्या बोलने लगते हैं, जो कि मैं गुस्सा भी होती है इन लोगों से। बट ऐसा नहीं कि ये लोग प्रॉपर ऐसे बात करते हैं, कभी कभी मस्ती में कर लेते हैं। और आज जो था इन लोगों का दिन था, तो जो छोटा वाला है ना वो अपनी गिफ्ट के साथ अपना घड़ी भी दे रहा था। और ये यहाँ क्या था ना कि डुप्लीकेट एक नोट लेकर के उसको चिढ़ा रहा था कि बताओ पैसा लोगी या खाने का लोगी, ऐसा करके। और फिर से यहाँ पे मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब मेरा भाई भी आने वाला था। तो उधर मतलब रक्षाबंधन भी हम सब मना रहे थे, और इधर साइड में मैं यहाँ पे अपने खाने का भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि रक्षाबंधन जो था वो मॉर्निंग में ही था। तो जिस वजह से फटाफट से इधर भी हम खाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मेरा भी दोनों भाई जो है वो आता है हर साल रक्षाबंधन में। बट इस बार आपको पता आगे चल जाएगा कि एक ही आया था, क्योंकि अभी क्या है ना कि वो बैंक में है, तो सब अभी जो भी है ना गवर्नमेंट की छुट्टी वो सबकी कैंसिल हो गई है। तो जिस वजह से उसको छुट्टी नहीं मिल पाया, तो छोटा वाला नहीं आया था, सिर्फ बड़ा वाला आया था। तो मैं यहाँ किचन में, और पहले तो मैं फ़ैन चलाई क्योंकि इतनी गर्मी, हाय बिहार की गर्मी तो जान ले लेगी। तो यहाँ पे हमने बनाया था खाने में सेवई बनाया था, और कचौड़ी मैदा का बनाई थी, और आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी, और पनीर कढ़ाई बनाई थी।
जो कि मतलब पनीर कढ़ाई से ज़्यादा टेस्टी हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी इतनी टेस्टी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सब चीज़ बनाऊँगी। और पता है मतलब मुझे ना साड़ी पहनना हालांकि अच्छा लगता है, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना, मैं पहनी हूँ तो मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी के दिन में ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतनी गर्मी लगने लगती है ना साड़ी वगैरह से। बट मेरे जो भी जानने वाले वो लोग कहते हैं कि आप साड़ी पहनती हैं तो बहुत अच्छी लगती है, और मुझे भी ऐसा नहीं कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना। तो यहाँ पे मैं प्यारी सी साड़ी पहनी थी, और यहाँ पे आ गए पतिदेव जी से हम कुछ चर्चा भी कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे जो कि हमें करना था बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पे मैं खाना बनाते बनाते उनसे बातें भी कर रही हूँ कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और आज हमारी छुट्टी भी नहीं, क्योंकि हम लोग की छुट्टी भी कैंसिल हो गई थी ना, तो पतिदेव की छुट्टी थी और ना ही मेरी छुट्टी थी। तो हम लोग फटाफट से खाना वगैरह बनाए। उसके बाद में हमने भाई आ गया, भाई को राखी बांधा, भाई को खिलाए, फिर भाई चला गया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपना झाड़ू वारू किया और फिर मैं ऑफिस के वर्क करने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे पतिदेव की कज़न सिस्टर जो है वो आ गई हैं राखी बांधने के लिए। हर साल आती है राखी बांधने, ये इनका एक अलग सा प्यार है। ये अपने ससुराल भी रहती है ना, तो वहाँ से भी आती हैं, तो इनका एक अलग है सारे भाइयों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने भाई को बांधती है, इनके जितने भी भाई हैं ना वो सबके पास जा कर के राखी बांधती है बहुत ही ज़्यादा प्यार से। और सब मतलब अपनी इंसान को अपनी बहन हो ना तो भूल जाए, अपना भाई हो तो भूल जाए, अपना को याद ना रखे, बट ये कभी नहीं भूलती। ये हर कभी भी हाथ को खाली नहीं रहने देती है, और हमेशा आती हैं और सबको राखी बांधती है, सबको आशीर्वाद देती हैं। देखिए गर्मी, बाप रे इतनी गर्मी है जिसका हद नहीं। एक तो कैमरा भी साफ नहीं आ रहा है, और फटाफट से मैंने यहाँ पे सब्जी बना लिया है, खीर बना लिया है, अभी पनीर की सब्जी बना रही हूँ। और भाई लोग का कॉल आ गया है कि वो लोग आ रहे हैं, तो फटाफट से बना लेती हूँ लोग के आने से पहले। तो ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे मैंने एक अपना राखी और दो जो छोटी छोटी राखी है वो ये मेरा भाई है, उसकी एक बेटी हुई है प्यारी सी, तो उसने भेजा था अपने दोनों भैया के लिए। तो फिर वो राखी भी मेरी जो बेटी है उसको बुला करके मैं बंधवाई थी दोनों को। क्योंकि अब पता है मैं ना भूल गई थी कि एक हमारे बीच और आ गई, क्योंकि हम जितने भाई बहन हैं ना, हम में किसी को भी, जैसे मेरी बुआ की भी लड़की लोग हैं ना, तो किसी की भी कोई भी लड़की नहीं है, सबको बस लड़का लड़का। एक पहला एक मतलब ऐसा हुआ है ना कि सिर्फ वो मतलब एक परी आई है हमारे घर में, किसी को भी कोई लड़की नहीं थी, सबको सिर्फ लड़का था। एक पहली परी आई है हमारे घर में, जो कि ये जो मेरा भाई दिख रहा है उसी की बेटी है, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी। तो अपने भैया लोगों के लिए वो राखी भेजी थी। तो यहाँ पे आ गई थी, और ये फिर से दोनों को राखी बांध रही थी, जो कि बाबू वहाँ से भेजी थी राखी। तो क्योंकि और इस बार ऐसा हुआ ना कि इनकी बड़ी दीदी यहाँ पे नहीं है, तो बड़ी दीदी के बदला एक और छोटी बहन आ गई है। तो फिर भी हर साल इन लोगों के हाथ पे 2-2 राखी होती थी, तो इस बार कम कैसे होता, तो फिर इस बार भी 2 हो गया। और थैंक यू बहन, हालांकि उसने मैसेज कर दिया अपनी मामी को, थैंक यू बहन इतनी प्यारी सी राखी भेजने के लिए। और मेरे बच्चे की सारी बहनों को बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने अपने तरफ से इतना सारा प्यार दिया। राखी फाइनली यहाँ पे खाना लग गया है, जल्दी आ जाओ खाने। हाय गर्मी, अभी भाई आया था, वो चला गया है राखी बंधवा करके। बात करती हूँ, पहले खा लेती हूँ उसके बाद। चलो आ नीचे आओ। तो अभी क्या है कि राखी वाखी सब बंधा गया और भाई भी चला गया है, और मैं भी खाना वाना खा करके यहाँ पे लेटी हुई हूँ, क्योंकि अब बजने वाले हैं 10 और छुट्टी नहीं है हम लोगों की। ऑफिस ज्वाइन मतलब करना है, वर्क फ्रॉम होम है तो काम करना है। अब जा रही हूँ लॉगिन करने के लिए, तो सोची कि थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। आए हाय कितना बड़ा मेरा बाल हो गया, इसके पीछे भी 3 हाथ लंबा है। अभी सोच रही हूँ कि ब्लॉग को इन कर दूँ या फिर थोड़ा देर रहने दूँ, देखती हूँ। और कहीं तो गए नहीं। पतिदेव का भी राखी बंधा गया, 4 है हाथ में राखी।
तो बस रक्षाबंधन हो गई। रक्षाबंधन अब देखती हूँ 2-4 रील्स वगैरह सब बनाती हूँ नहीं बनाती, क्योंकि पहले तो अभी ऑफिस का काम करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब देखूँगी, क्योंकि अभी तैयार व्यार भी नहीं हूँ। थोड़ा सा तैयार व्यार होंगी फिर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए या फिर देखिएगा कि या फिर एंड कर दूँगी यहीं पे, तो एंड कर दूँगी। और हाँ, अगर मेरी ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। थोड़ा टीवी का साउंड कम करिए ना। अभी मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन के सेकेंड डे है और मैंने अभी तक ब्लॉग भी एडिट नहीं किया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली हम लोग का छुट्टी भी नहीं था, तो रक्षाबंधन में भी छुट्टी नहीं था और कल भी नहीं था। कल कहीं कहीं काम था तो चले गए थे और ऑफिस वर्क भी कंप्लीट करके देना था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो हम उसमें लग जाते हैं, और वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा ये हो जाता है। फिर ये है कि जब तक आप वर्क कंप्लीट करके नहीं देंगे, जब तक आप फ्री नहीं होंगे, तो बस वही था। फिर वर्क कंप्लीट वगैरह किए और दिए, फिर जा कर के अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो आज सोच रही कि ब्लॉग एडिट करके डाल दूँ, क्योंकि जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना फेस्टिवल के, तो फिर किसी का इंटरेस्ट भी नहीं रहता है देखने में। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं थोड़ा लेट ही कर देती हूँ, एडिट कर ही नहीं पाती हूँ। तो जिस वजह से सोच रही हूँ कि नहीं अभी चलो कर देती हूँ। और जहाँ तक रही रक्षाबंधन की बात, अच्छे से सब मन गया, हो गया। बच्चे ने एंजॉय भी किया, क्योंकि ये फेस्टिवल तो बच्चे लोगों का ही होता है ना। ऐसे मनाते तो सब है, क्योंकि ये फेस्टिवल तो मतलब भाई बहन के लिए ही है। तो नहीं, आप लोगों की रक्षाबंधन कैसी रही कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और कमेंट में आप सजेशंस ज़रूर दीजिएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे लाऊँ। एक्चुअली अभी क्या है ना कि काम की वजह से, वर्क फ्रॉम होम हो जाने की वजह से ना टाइम नहीं मिलता है, और पता है ऑफिस से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम में काम करना होता है, तो इसी वजह से ना टाइम ही नहीं मिलता है। और टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो बना नहीं पाते, और जब वीडियो बनाएंगे नहीं तो एडिट कहाँ से करेंगे और डालेंगे कहाँ से। बस यही प्रॉब्लम थोड़ा सा भी हो जा रही है, बट धीरे धीरे सबको मैनेज करूँगी। और मुझे अभी भी नींद आ रही है, क्योंकि कल देर रात तक काम किया है हमने, तो अभी भी नींद आ रही है। और मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो मतलब सोचती हूँ, क्योंकि सैटरडे है ना, सैटरडे और संडे बच्चे का छुट्टी है, उनकी स्कूल में कुछ है टीचर ट्रेनिंग वगैरह, तो जिस वजह से तो आज मैं सोची थी ना कि मैं आराम से उठूँगी, बहुत देर तक सोऊंगी। लेकिन जिसकी आदत होती है ना जल्दी उठने की, उनको उस टाइम पे आँख खुली जाती है, तो बस सो भी नहीं पाते। और जब नींद खुल गई तो बेड पे पड़े रहने से क्या ही फ़ायदा है कि नहीं। तो बस वही सोच रही थी कि अब फटाफट से उठती हूँ, नहाती हूँ, आती हूँ, फिर कुछ खाना वाना बनाऊँगी, पूजा वूजा करूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा उदासी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपकी नींद जब पूरा नहीं होती ना तब मतलब आप थके थके से लगते हो। और एक तो गर्मी, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि वो थी मई जून की जो गर्मी होती है ना उससे भी बदतर, उससे भी गंदी गर्मी पड़ रही है। क्या ही बताओ, इतनी गर्मी, तो गर्मी से तो मन कर रहा है कि क्या ही करें। कहीं आप जाओ ना तब एकदम पूरा फेस वगैरह जल जा रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, अजीब सी गंदी वाली गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से और कुछ करने का मन नहीं करता। और आप ना रात में सही से सो भी नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फिर भी कोई नहीं, काम करना ही है, खाना बनाना ही है, बच्चे को स्कूल भेजना ही है, अपना ही ऑफिस का काम करना ही है, बस वही है लाइफ, बस वही अभी चल रही है। लेकिन नहीं, अभी मैं सोची हूँ ना कि थोड़ा बहुत मैं मॉर्निंग का और फिर डाइट का मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँ। और ऐसे अब वही मॉर्निंग में करूँगी तो बस वही खाना वाना बनाने का, बच्चे लोगों को स्कूल जाने का, और नाइट में करूँगी तो फिर वही। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या ही बनाऊँ, सिर्फ खाना का। लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे, कमेंट में बताएंगे कि हाँ बनाओ या नहीं बनाओ, तो ज़रूर बनाऊँगी।
और चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी ब्लॉग हो जाएगी। ऑलरेडी कुछ राखी के ब्लॉग जो आपने देखा वो इतनी लंबी थी और उसके बाद बातें भी इतनी हो गई 4-5 मिनट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सजाई मैंने सुनी तेरी कलाई, आँच न आने देगा तुझ पर तेरा भाई। तुझसा भाई पाकर मैंने हर उपहार है पाया, भाई बहन के प्यार का त्योहार है आया, त्योहार है आया, त्योहार है आया। एक सजाई मैंने सुनी तेरी कलाई, आँच न आने देगा तुझ पर तेरा भाई।